वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती या जो पढ़ लेते हैं और उसकी हिंदी नहीं निकाल पाते। उनके लिए वीडियो बहुत खास है। वीडियो आप शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। अगर अंत तक आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको 30 से 40 नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो आज हमारी कहानी का जो टाइटल है छत्रपति शिवाजी। चलिए आज हम लोग छत्रपति शिवाजी के बारे में जानेंगे। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ ग्रेट हीरोज एंड लीडर्स। इंडिया यानी भारत, इज माने है, ए माने एक, कंट्री का मतलब होता है देश, भारत एक देश है, ऑफ माने का, की, के, ग्रेट का मतलब महान, हीरोज का मतलब होता है नायकों का, एंड लीडर्स का मतलब नेताओं का। नायकों यानी अभिनेताओं और नेताओं का देश है। दे प्ले इम्पोर्टेंट पार्ट इन मेकिंग कम्युनिटी लिविंग हैप्पियर। दे प्ले कहने का मतलब निभाते हैं, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, पार्ट का मतलब भाग, इन माने में, मेकिंग का मतलब बनाने में, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, लिविंग हैप्पियर का मतलब प्रसन्न, यानी समुदाय को प्रसन्न बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। They face hardships and dangers and even sacrifice their lives for the good of people. They face वो सामना करते हैं, फेस का मतलब सामना करना, हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाइयों का, यानी कठिनाइयों का सामना करते हैं, एंड डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरों का, एंड इवन, इवन का मतलब होता है का भी, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, यानी सेक्रीफाइस, देयर माने अपने, लाइव्स को मतलब जीवन का, यानी जीवन का बलिदान, खतरों से सामना और कठिनाइयों का सामना करते हैं। फॉर माने के लिए, द पीपल का मतलब लोगों के, द गुड का मतलब अच्छाई के लिए, ऑफ पीपल का मतलब लोगों की, यानी लोगों के अच्छाई के लिए वो हार्डशिप यानी कठिनाइयाँ, डेंजरस यानी खतरों का, इवन सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, यानी खतरों और बलिदानों का वो सामना करते हैं। छत्रपति शिवाजी was one of the noblest son of India. छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी was माने थे, वन माने एक, ऑफ द नोबलेस्ट का मतलब होता है तेजस्वी, सन माने पुत्र, ऑफ इंडिया मतलब भारत के, यानी तेजस्वी पुत्रों में से, वन ऑफ द नोबलेस्ट का मतलब तेजस्वी पुत्रों में से एक थे। शिवाजी was born in 1627 at the fort of शिवनर इन महाराष्ट्र। शिवाजी वाज माने थे, बोर्न का मतलब पैदा हुए, इन माने में, 1627 1627 ईस्वी में, एट माने में। अब देखिए कहाँ पैदा हुए थे। फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला, जो पहले राजा महाराजा किला बनाते थे उसको फोर्ट कहा जाता था, यानी वो किले में पैदा हुए थे। ऑफ शिवनेर यानी शिवनेर के किले में पैदा हुए थे, इन माने में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में शिवनेर नामक किले में वो पैदा हुए थे। हिज मदर जीजाबाई मोल्डेड हिज कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर हिज माने सॉरी, यहाँ पे हिज मदर यानी उनकी माता जी, जीजाबाई इनकी माता जी जो जीजाबाई थी, मोल्डेड का मतलब होता है निखारना या उसमें सुधार लाना। मोल्डेड, हिज माने उनका, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, यानी उनके चरित्र को निखारा। She told him stories of the great heroes of our epics. She told उन्होंने बताया या सुनाया, हिम माने उनको, स्टोरीज का मतलब कहानियाँ, ऑफ माने का, की, के, द ग्रेट का मतलब महान, हीरोज का मतलब होता है नायकों की, ऑफ आवर एपिक्स, आवर एपिक्स का मतलब हमारे इतिहास की कहानियाँ, जो एपिक्स होते हैं इतिहास, उनकी कहानियाँ सुनाई। चलिए आगे देखते हैं। रामायणा यानी रामायण, एंड माने और, द महाराष्ट्र सॉरी महाभारत, महाभारत और रामायण की जो कहानियाँ हैं वो उनको सुनाई गई। सी सेट फॉर हिम, सी सेट फॉर हिम अ नोबल आइडियल। उन्होंने सेट का मतलब स्थापित किया, जो उनकी माता जी उन्होंने स्थापित किया। फॉर हिम माने उसके लिए, द नोबल, नोबल का मतलब होता है बहुत ही कह सकते हो आदर्श, आइडियल, नोबल आइडियल का मतलब होता है आदर्श, ऑफ द फ्री माने स्वतंत्र, सेवेरियन, सेवेरियन का मतलब होता है सम्राट, स्टेट यानी राज्य का, ऑफ द पीपल का मतलब लोगों के लिए, ऑफ महाराष्ट्र
यानी महाराष्ट्र के लोगों के लिए उन्होंने उनके चरित्र को इतना निखारा यानी मोल्डेड किया, जिससे वो एक आइडियल यानी आदर्श, सेवेरियन यानी सम्राट, पीपल का मतलब लोगों के लिए, ऑफ महाराष्ट्र का मतलब महाराष्ट्र के लोगों के लिए उन्होंने ऐसा किया। दादाजी कौंडेव ट्रेंड हिम इन द यूज ऑफ आर्म्स। दादाजी कौंडेव यानी दादाजी उनके जो कौंडेव थे, कौंडेव ने ट्रेंड का मतलब उन्हें सिखाया, हिम माने उनको, इन द यूज ऑफ आर्म, यूज इन माने में, द यूज का मतलब उपयोग करने में, द आर्म्स का मतलब हथियारों का उपयोग करना उनको सिखाया। थैंक्स टू द टीचिंग एंड गाइडेंस ऑफ जीजाबाई एंड दादा कौंडेव। थैंक्स माने धन्यवाद, टू द टीचिंग का मतलब पढ़ाने में, एंड गाइडेंस का मतलब दिशा निर्देश में, ऑफ जीजाबाई यानी उनकी माता जी का, एंड दादाजी और जो दादाजी कौंडेव यानी दादाजी कौंडेव और माता जीजाबाई का पढ़ाने में और उनको दिशा निर्देश देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शिवाजी केम टू चेरिश यानी पालन करना, द आइडियल का मतलब विचारधारा, ऑफ स्वराज यानी स्वतंत्र राज्य की विचारधारा को पालन करने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए और उनका पालन शिवाजी ने किया। ही आल्सो गॉट द ब्लेसिंग ऑफ ग्रेट संत पोएट्स लाइक स्वामी रामदास एंड तुकाराम। ही माने वह, आल्सो माने भी, गॉट का मतलब प्राप्त किए, उन्होंने प्राप्त किया। द ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद या वरदान, ऑफ ग्रेट का मतलब महान, संत यानी संत, पोएट यानी कवि यानी संत और कवि, लाइक स्वामी रामदास, लाइक का मतलब की तरह या उनके जैसे लोग, जैसे स्वामी रामदास हो गए, एंड तुकाराम, रामदास और तुकाराम जैसे लोगों से उन्होंने बहुत ही ब्लेसिंग्स या उनसे आशीर्वाद लिया। दे हेल्प्ड हिम बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ ग्रेट अवेकिंग एंड आ सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द पीपल। दे माने वे, हेल्प का मतलब मदद किया, हिम माने उसकी यानी शिवाजी की उन्होंने मदद की, बाय ब्रिंगिंग मतलब लाकर, अबाउट का मतलब के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ए माने एक, ग्रेट का मतलब महान, अवेकिंग देखिए अवेकनिंग का मतलब होता है जागरूकता फैलाना, जागरूकता की भावना फैलाना, और एंड आ सेंस का मतलब होता है समझ या भावना, ऑफ यूनिटी का मतलब एकता, अमॉन्ग का मतलब के बीच में, द पीपल का मतलब लोगों के, यानी लोगों के बीच में एकता की भावना फैलाने में काफ़ी मदद की। शिवाजी बिगेन ऑर्गेनाइजिंग द ब्रेव एंड फेथफुल पीपल। शिवाजी ने बिगेन का मतलब शुरू कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठित करना, द ब्रेव का मतलब बहादुर, एंड फेथफुल का मतलब होता है वफादार, पीपल का मतलब लोगों को, यानी बहादुर और वफादार लोगों को एकत्रित करना चालू कर दिया। ही टूर्ड द होल महाराष्ट्र एक्सप्लेनिंग द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वराज। ही टूर्ड उन्होंने यात्रा की, द होल का मतलब पूर्ण, महाराष्ट्र यानी पूरे महाराष्ट्र की, एक्सप्लेनिंग का मतलब समझाते हुए, द पीपल का मतलब लोगों को, अबाउट का मतलब के बारे में, द इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ स्वराज यानी स्वतंत्रता, यह स्वराज का मतलब होता है अपने आप में जो आपकी भावनाएं छिपी हैं या हम अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। द पीपल रेडली फ्लॉग्ड अराउंड हिम, ठीक है। द पीपल का मतलब लोग, रेडली का मतलब होता है एकदम एकत्रित होकर, फ्लॉग्ड का मतलब होता है जत्थे के साथ, अराउंड हिम का मतलब उनके साथ एकत्र हो गए, कहने का मतलब बहुत सारे लोग उनके साथ एकत्र हो गए। द पीपल न्यू दैट शिवाजी वुड फ्री देम फ्रॉम द क्रूएल रूल ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एंड बीजापुर। द पीपल का मतलब लोग, न्यू का मतलब जानते थे, दैट माने कि शिवाजी जो हैं, वुड फ्री यानी वुड का मतलब गा गी गे, जैसे चाहोगे खाओगे पियोगे, ऐसे गा गी गे के लिए यूज करते हैं। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, देम माने उनको, फ्रॉम माने से, द क्रूएल का मतलब निर्दयी, रूल का मतलब शासन, ऑफ माने का की के, द सुल्तान्स सुल्तानों से, ऑफ दिल्ली कहाँ के, दिल्ली के सुल्तानों से, एंड माने और बीजापुर, दिल्ली और बीजापुर के जो सुल्तान हुए हैं उनकी उस क्रूएल यानी अत्याचारी शासन व्यवस्था से वो उनको मुक्ति दिलाएंगे। इस बात के लोगों का क्या था, एक प्रकार से जानकारी या कह सकते हो लोगों का विश्वास था। शिवाजी सून सक्सीडेड इन राइजिंग एन आर्मी ऑफ डिवोटेड फ्रीडम फाइटर्स। शिवाजी सून का मतलब जल्द ही, सक्सीडेड का मतलब सफल हो गए,
इन माने में राइजिंग का मतलब बनाने में या उसको निर्माण करने में, एन माने एक, आर्मी का मतलब होता है सेना, यानी एक सेना बनाने में वो सक्षम हो गए। ऑफ डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, फाइटर्स का मतलब होता है सेनानी, यानी स्वतंत्रता सेनानियों की एक पूरी जत्था या कह सकते हो सेना बनाने में वो सफल हो गए। शिवाजी देन लॉन्च्ड ए कैंपेन फॉर कैप्चरिंग द हिल फोर्ट्स। शिवाजी देन माने तब, लॉन्च्ड का मतलब निर्माण किया, कैंपेन यानी एक प्रकार से कह सकते हो एक संचालन शुरू किया, फॉर माने कैप्चरिंग, कैप्चरिंग का मतलब होता है अतिक्रमण करना या उन्हें अपने कब्जे में ले लेना। द हिल फोर्ट्स, हिल फोर्ट्स यानी जो किले थे उन किलों को, पहाड़ी हिल फोर्ट्स का मतलब होता है पहाड़ी किले, यानी पहाड़ी किले जो थे उनको कैप्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड द सराउंडिंग्स रीजन्स, सराउंडिंग का मतलब चारों तरफ के, रीजन्स का मतलब राज्यों को, यानी चारों तरफ के जो राज्य थे उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। जो किसके कब्जे में थे? सुल्तानों के कब्जे में थे। ही ट्रेंड हिज सोल्जर्स फॉर गोरिल्ला वार फेयर एंड harassed and defeated the massive armies of the enemy time and again. He trained, उन्होंने तैयार किया, हिज माने अपने, सोल्जर्स का मतलब सैनिकों को, फॉर माने के लिए, गोरिल्ला वार यानी गोरिल्ला वार एक प्रकार से कह सकते हो, गोरिल्ला वार का मतलब होता है गोरिल्ला युद्ध के लिए, वारफेयर, ठीक है। एंड माने और, हरेस्ड का मतलब होता है जबरदस्ती करना, एंड डिफीट मतलब हराया, द मैसिव का मतलब बड़ी बड़ी आर्मीज का मतलब सेनाओं को, ऑफ माने का, द एनिमी का मतलब दुश्मन के, टाइम एंड अगेन यानी समय समय पर, टाइम एंड अगेन का मतलब समय समय पर, यानी समय समय पर उन्होंने दुश्मन की बहुत सारी आर्मीज को परास्त किया, बहुत सारी सेनाओं को परास्त किया। शिवाजी इंस्पायर्ड एवरी सोल्जर टू फाइट विद ऑल हिज माइट। शिवाजी इंस्पायर्ड का मतलब होता है उन्होंने प्रेरित करना, इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित किया, एवरी का मतलब प्रत्येक, सोल्जर का मतलब सैनिक को, प्रत्येक सैनिक को कह सकते हो इंस्पायर किया या उसे प्रेरित किया, टू फाइट माने लड़ने के लिए, विद माने के साथ, ऑल हिज माइट, ऑल मतलब पूरी तरीके से, हिज माइट का मतलब उसकी शक्ति के साथ, यानी अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ो, इस बात के लिए इंस्पायर किया। ही कंटिन्यूड टू डील ब्लो आफ्टर ब्लो एट द एनिमी। ही कंटिन्यूड यानी उन्होंने लगातार, कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है लगातार, टू डील, डील का मतलब होता है संधि करना, ब्लो आफ्टर ब्लो यानी बार बार या धीरे धीरे, धीरे धीरे, एट द एनिमी यानी दुश्मनों से, यानी दुश्मनों से धीरे धीरे उन्होंने संधि करनी शुरू कर दी। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन स्टेबलाइजिंग स्वराज। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, ही माने वह, सक्सीड का मतलब होता है सफल हो गए, सक्सीड का मतलब क्या होता है सफल हो गए, इन माने में स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है निर्माण करने में, स्वराज यानी स्वराज निर्माण करने में वो अंत में सफल हो गए। ही मेड रायगढ़ द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। ही मेड उन्होंने बनाया, रायगढ़ यानी रायगढ़ को, द कैपिटल का मतलब राजधानी, यानी राजधानी बनाई, ऑफ हिज किंगडम अपने राज्य की, किंगडम का मतलब होता है राज्य, यानी राज्य की राजधानी रायगढ़ बनाई। शिवाजी वॉज ए ब्रेव एंड फेयरलेस वॉरियर। शिवाजी वॉज माने थे, ए माने एक, ब्रेव का मतलब बहादुर, एंड माने और, फेयरलेस का मतलब होता है निर्भीक जो किसी से न डरते हो, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। शिवाजी एक निर्भीक और बहादुर योद्धा थे। ही वॉज आल्सो एन नो एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए फार साइंड स्टेटमैन। ही माने वह, वाज माने थे, आल्सो माने भी, एन माने एक, एबल का मतलब योग्य, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है शासक, एंड माने और, ए माने एक, फार साइटेड, फार साइटेड का मतलब होता है दूरदर्शी, यानी दूरदर्शी जो दूर की देख ले, स्टेटमैन का मतलब व्यक्ति, यानी वो दूरदर्शी व्यक्ति, और एक कुशल शासक, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है शासक, एबल का मतलब योग्य, कुशल या योग्य, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब शासक भी थे, एंड माने और एक, फार साइटेड थे, कहने का मतलब दूरदर्शी स्टेटमैन यानी व्यक्ति थे, दूरदर्शी व्यक्ति और योग्य शासक थे। हिज डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सुपर। हिज माने उनकी, डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है रक्षात्मक, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, वाज माने था सुपर का मतलब निराला, यानी उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था या कह सकते हो संगठन था, डिफेंस का मतलब रक्षात्मक, डिफेंस जो था वो बहुत ही ज़्यादा निराला था। ही वॉज द ओनली रूलर ऑफ हिज टाइम हु हैड बिल्ट ए पावरफुल नेवी। ही माने वह, वाज माने थे, द ओनली का मतलब केवल अकेले, रूलर का मतलब होता है शासक,
यानी वो केवल अकेले शासक थे ऑफ हिज टाइम, अपने समय के, हु माने जो, हैड बिल्ड का मतलब निर्माण किया, ए माने एक पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, नेवी का मतलब सेना। यानी जो सेना उन्होंने तैयार की वो सेना ऐसी थी कि उस समय के वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सेना इतनी पावरफुल थी यानी शक्तिशाली थी। इन हिज स्वराज, उनके स्वराज में, एवरी पर्सन हैड फ्रीडम टू वर्शिप, एवरी का मतलब प्रत्येक पर्सन का मतलब व्यक्ति को, हैड फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता थी, ऑफ वर्शिप का मतलब होता है पूजा करने की, यानी पूजा करने की पूरी स्वतंत्रता थी। ही रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स एज मच एज हिज आवन, ही रिस्पेक्ट वो उन्होंने सम्मान किया, अदर माने दूसरे रिलीजन्स का मतलब होता है धर्मों का, एज मच एज का मतलब उतना ही, हिज आवन का मतलब जितना अपने धर्म का वो करते थे, यानी जितना अपने धर्म का करते थे उतना ही दूसरों के धर्मों का वो सम्मान करते थे। शिवाजी वॉज एन ओबीडियंट एंड लविंग सन, शिवाजी वॉज माने थे, एन माने एक, ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, एंड माने और, लविंग का मतलब प्रेम करने वाले, सन का मतलब पुत्र, यानी बहुत ही प्यारे और आज्ञाकारी शिष्य थे। ही वॉज क्राउंड छत्रपति इन 1674, ही माने वह, वॉज माने थे, क्राउंड का मतलब विभूषित किया गया छत्रपति नाम से, इन माने में 1674 यानी 1674 ईस्वी में उन्हें छत्रपति नाम से या छत्रपति की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। एंड माने और, डेडिकेटेड हिज होल लाइफ टू द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी, एंड माने और, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित कर दिया, हिज होल लाइफ, हिज माने अपनी, होल का मतलब संपूर्ण, लाइफ का मतलब जीवन, यानी संपूर्ण जीवन जो है वो समर्पित कर दिया, टू द वेलबींग का मतलब अच्छाई के लिए, ऑफ द कम्युनिटी का मतलब अपने समुदाय के, यानी अपने समुदाय की अच्छाई के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। शिवाजी वॉज ग्रेट इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड, शिवाजी जो थे वॉज माने थे, ग्रेट माने महान, इन एवरी का मतलब प्रत्येक, एवरी सेंस का मतलब प्रत्येक क्षेत्र में, ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार के, यानी इस संसार के प्रत्येक क्षेत्र में वो महान थे। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कम्युनिटी यानी समुदाय, सेक्रीफाइस त्याग करना, नोबलेस्ट तेजस्वी, इपिस महाकाव्य, सोवर्जियन सम्राट, एवोकनिंग जागृति, ऑर्गेनाइजिंग संगठन करना, क्रूएल निर्दयी या क्रूर, सराउंडिंग्स चारों ओर से घिरा हुआ, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है स्थान स्थापित करना या निर्माण करना, फार साइटर का मतलब होता है दूरदर्शी, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है शासक या प्रबंध करता। देखिए होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।